परकाया प्रवेश साधक से सत्संग। पूर्णागिरि एक परम संत थे। उनका ज्ञान अद्भुत था। चूंकि उस समय मैं जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर या कहिए आत्मा की अवस्थाओं पर विशेष शोध कर रहा था। मेरे शोध के समय में ही माँ की कृपा से पूर्णागिरि से परिचय हो गया था। यह एक संयोग था कि मैंने अपने मनोभावों को उनसे अवगत नहीं कराया, लेकिन मेरी जिज्ञासा को और अन्य विषयों को जानने की जो मेरी उत्सुकता थी वह बराबर बनी रही। बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो मैं तत्काल नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं जानता था कि योगियों और साधकों की मतिगति को उनके लिए संसार का कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो केवल स्थूल शरीर का, जिससे वे अपनी आगे की साधना पूर्ण कर सके। इसलिए एक दिन उनके मनोभाव को देखते हुए मैंने प्रश्न किया, आपका प्रवास कब तक है काशी में? पूर्णागिरि बोले, मैं तो कल्पवास के लिए 4 माह काशी में निवास करूंगा। उसके बाद साधना के लिए मैं वापस गिरनार चला जाऊंगा। बस दिव्य कैवल्य के कहने पर आपसे मिलने की जिज्ञासा थी जो पूर्ण हो गई। खैर, मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि दिव्य कैवल्य से आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। यह योगियों की माया है जो किसी रहस्य से कम नहीं है। पता नहीं क्यों कोई मुझे अंदर से रोक रहा था। इसका क्या कारण है माँ ही जाने। मेरा सत्संग 4 माह तक चला उस साधक के साथ। अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती थी। बस मैं उस रहस्य को जानना चाह रहा था जो मेरे लिए अबूझ था। ऐसे ही एक दिन समय देखकर प्रश्न किया, आप तो जागृत हैं, क्योंकि आप तो गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, परकाया प्रवेश किया है। बस उस महात्मा के आवाहन के द्वारा उस बालक के शरीर में प्रवेश कर गए, लेकिन आपकी चैतन्यता तो यथावत बनी रही। तभी तो आपने अपना परिचय और कथा सुनाई। पूर्णागिरि बोले, बात तो सही है, मैं पूर्ण चैतन्य हूँ और बंधन रहित हूँ। जब चाहे यह भौतिक शरीर छोड़ सकता हूँ। पूर्णागिरि आगे बोले, उस सन्यासी ने मुझे देखा तब अपनी सिद्धि और ज्ञान अप्रोक्ष रूप से मेरे मानसपटल अथवा मेरी आत्मा में स्थानांतरित कर दिया। वह ज्ञान और सिद्धि मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं भौतिक शरीर द्वारा अपनी साधना को पूर्ण करूंगा। काशी में कल्पवास भी उस साधना की एक कड़ी है। चतुर्मास यहाँ रहना है। महाकाल की साधना करनी है। दिव्य कैवल्य से अपना परिचय कैसे हुआ? सन्यासी जरा हंसते हुए बोला, संत समाज की अपनी मंडली होती है। बस सूक्ष्म शरीर द्वारा विचरण कर रहा था, सत्संग हो गया। प्रसंगवश काशी की चर्चा हुई और मुझे 4 माह का कल्पवास भी करना था। इसलिए दिव्य कैवल्य ने बतलाया कि आप काशी चले जाएं। आपका नाम लेते हुए बोला कि शर्मा जी से अवश्य मिलिएगा, आनंद आएगा। बस सोच ही रहा था कि आपसे कैसे मुलाकात हो। साधना के बाद खाली समय में सत्संग करना चाह रहा था। माँ की कृपा से संयोग बना और देखिए आज मैं और आप एक साथ बैठे हैं। चर्चावश आत्मा संबंधित प्रसंग चला। पूर्णागिरि बोले, आज शायद आपको विश्वास हो या न हो, मैं सूक्ष्म शरीर द्वारा स्वतंत्र था। शरीर नहीं था, लेकिन शरीर की कमी कभी कभी खलती थी। आत्मा की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले शरीर के विषय में कुछ सत्संग कर लिया जाए। मानव शरीर और उसका महत्व परमात्मा और आत्मा के बाद साधना भूमि में यदि किसी वस्तु का महत्व है तो वह है मानव शरीर का। जिस प्रकार आत्मा परमात्मा का लघु संस्करण है, वैसे ही ब्रह्मांड का लघु संस्करण मानव शरीर है। जिन तत्वों से ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन्हीं तत्वों से मानव शरीर की भी रचना हुई है। योगियों का कहना है कि पिंड यानी मानव शरीर ब्रह्मांड का संक्षिप्त संस्करण है। योगमार्ग में मानव शरीर को ही पिंड मानकर ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है और यह बतलाया गया है कि मनुष्य के किस किस अंग में ब्रह्मांड का कौन कौन सा भाग विद्यमान है।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मांड की कौन सी वस्तु मानव शरीर में किस रूप में विद्यमान है। वास्तव में देखा जाए तो मानव शरीर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सिमट गया है। मानव शरीर में वह सर्वाधिक स्पष्ट है। इसीलिए कहा गया है, ब्रह्मांडेप्यस्ति यत्किंचित् तत्पिंडेप्यस्ति सर्वथा। मानव शरीर को महत्व देने का यह एक रूप है। किंतु केवल शरीर ही नहीं, मनुष्य की वाणी, उसका प्राण, उसका मन और उसका बिंदु सब अपार और अनंत शक्ति के आश्रय हैं। इनमें से किसी एक की साधना से परम सत्ता को उपलब्ध हुआ जा सकता है। इसका दूसरा रूप भी कम महत्व का नहीं है। परम तत्व की जो पराशक्ति है, वह जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी प्रकार पिंड में भी व्याप्त है। वैसे वह अणु में विद्यमान है, मगर पिंड में यानी मानव शरीर में वह सबसे अधिक जागृत है। अन्य योनियों में वह कम जागृत अथवा सुप्त है। आपको ज्ञात होना चाहिए। मैंने पूछा जो गतिशील शक्ति बतलाया है, योग तंत्र उसी की पराशक्ति कहता है। उस पराशक्ति के 3 प्रारंभिक रूप है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इसीलिए उस महाशक्ति को त्रिपुरी भूता अथवा त्रिपुरा कहते हैं। अतः उस त्रिपुरा के तीनों रूप इच्छा, ज्ञान और क्रिया मनुष्य में विद्यमान है। मानव शरीर में पराशक्ति के इन तीनों रूपों के क्रमशः केंद्र है हृदय, मस्तिष्क और नाभि। वह पराशक्ति देवताओं में भी जागृत नहीं है, क्योंकि देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में हैं। वे भोग योनि में है। उन्हें केवल भोगने की शक्ति है। वे जिस कार्य के लिए उद्दिष्ट हैं, उससे अधिक या कम की उनमें इच्छा भी नहीं होती, क्रिया भी नहीं होती है। अग्नि केवल जला सकती है, उसमें अन्य प्रकार के कार्य की इच्छा भी नहीं होती। क्रिया तो होगी ही कहाँ से? इसीलिए योग ने कहा है, देवताओं में पराशक्ति का अभाव है। वे प्राकृतिक शक्तियों के भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं। मनुष्य में वह पराशक्ति कुंडलिनी के रूप में इच्छा, ज्ञान और क्रिया के रूप में विद्यमान है। इसीलिए मानव योनि देव योनि से भी श्रेष्ठ है। इस विश्व ब्रह्मांड में केवल मनुष्य को इच्छा, ज्ञान, क्रिया की त्रिधारा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसीलिए परात्पर पुरुष यानी परमेश्वर को भी जब कुछ करना होता है, तब उसे मानव शरीर धारण करना पड़ता है। भारतीय तंत्र योग में 2 प्रकार से मानव शरीर की श्रेष्ठता का वर्णन मिलता है। पहला है विश्व ब्रह्मांड की नियंत्रणकारिणी शक्ति। उसकी समस्त चराचर लीलाएं मानव शरीर के आश्रय से ही प्रकट होती है। दूसरा यह है कि महाशक्ति, महामाया, जिसे तंत्र में पराशक्ति कहते हैं, जो ब्रह्मांड के अणुअणु में व्याप्त है, लेकिन मानव शरीर ही एक ऐसा केंद्र है जो कि आपको पूर्ण चैतन्य और प्रकाशित कर सकने में समर्थ है। जिस शक्ति द्वारा विश्व ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उन्हीं तत्वों से मानव शरीर की भी रचना हुई, जो मानव शरीर में लघु रूप से व्याप्त है। वह विश्व ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से व्याप्त है। इस वास्तविकता को समय समय में सभी लोगों ने स्वीकार किया। प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक जीव उस परम शक्ति की अनुभूति हर क्षण करता है, चाहे वह ज्ञान, विचार या क्रिया के रूप में हो। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा, जो परमात्मा का ही लघु रूप है। मन, 5 प्राण, वाणी और शुक, यह 5 शक्ति केवल मानव में है, अन्य जीव में दुर्लभ है। तंत्र में इसे पंचाग्नि कहते हैं। तंत्र में इसका काफी महत्व है। परब्रह्म परमेश्वर की जो आदि शक्ति है, वह जिस प्रकार ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में व्याप्त है और है क्रियाशील, उसी प्रकार सूक्ष्म रूप से मानव शरीर में भी क्रियाशील है। मनुष्य में इच्छा, ज्ञान और क्रिया में त्रिपुरभूता के रूप में कार्य और नियंत्रण करती है। तंत्र में इन्हें त्रिपुरा कहा गया है। शर्माजी पूर्णागिरी बोले कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एकमात्र मानव को ही इच्छा, ज्ञान और क्रिया की त्रिधारा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मानव योनि कर्म प्रधान है। जल, वायु, अग्नि,
पृथ्वी और आकाश का संज्ञात्मक रूप है, इसलिए इसे मानव योनि यानी स्थूल शरीर कहते हैं। अन्य योनि में पृथ्वी तत्व नहीं है, इसलिए देवता प्रकाश रूपी है, और अन्य प्रकार की आत्माओं में पृथ्वी तत्व और जल तत्व न होने की वजह से वह दृश्य जगत में प्रकट नहीं हो सकते। जैसे पहले मेरा सूक्ष्म शरीर था, मैं सब कुछ देख सकता था, अनुभूति कर सकता था, जहां चाहे वहां जा सकता, लेकिन पृथ्वी और जल तत्व न रहने से मैं प्रत्यक्ष न हो सका। लेकिन मानव शरीर के कारण अन्य अनुभूति कर रहा हूं, इसलिए मानव शरीर का अपना एक महत्व है। देखा जाए तो मानव शरीर में ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को केंद्र है, बस उसे कैसे जागृत किया जाए यह महत्वपूर्ण है। थोड़ा रुककर वह साधक बोला, शर्मा जी आप जानते हैं, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चक्र है मूलाधार चक्र। इसे सिद्ध किए बिना आगे का मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं हो सकता। एक प्रकार से इसका सूक्ष्म रूप त्रिकोण है। यह त्रिकोण वास्तव में योनिरूपा है। तंत्र में योनिरूपा को महाशक्ति पीठ यानी मातृरूपा कहते हैं, यानी मातृअंक। जीव का आविर्भाव इसी मातृअंक से संभव है। यह प्रकृति का रहस्य है। त्रिकोण योनि पीठ में बाएं कोण ज्ञान शक्ति, दाहिने कोण इच्छा शक्ति एवं नीचे के कोण में क्रिया शक्ति है। ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री शक्ति पीठ कहते हैं। इन तीनों शक्तियों पर पराशक्ति यानी आदि शक्ति के त्रिविध रूप हैं, जिससे जगत चल रहा है और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। योग में इसे कुंडलिनी शक्ति का केंद्र माना गया है। पराशक्ति स्वयं त्रिकोण के मध्य में विराजमान और सुषुप्त है, लेकिन तीनों रूपों में जागृत और क्रियाशील है। कुंडलिनी योग में विस्तार से पढ़े, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। स्वामी जी की साधना समय हो गया था। फिर मिलने की बात कर एक झटके से उठे और अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। हाँ, अपने स्थान का पता अवश्य दे गए। बोले 2 दिन समाधि में रहूंगा, आप परसों आइएगा मेरे निवास स्थान पर, वहीं पर सत्संग होगा। उस दिन मैं खाली हूँ, कोई कार्य नहीं है। मैं उठ खड़ा हुआ और प्रणाम कर चल दिया। रात्रि का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बस सोचता रहा, मंथन चल रहा था, कब घर पहुंच गया पता ही न चला। निर्धारित समय पर पहुंचा स्वामी जी के पास। समय सायंकाल का था। हल्के ठंड का आभास हो रहा था शरीर को। जब पहुंचा तो स्वामी जी का दरवाजा बंद था। अंदर से हल्की हल्की सुगंध आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजे खटखटाना चाहा, दरवाजा अपने आप ही खुल गया। देखा कमरे का वातावरण मन को सम्मोहित सा करने लगा। दीपक की मंद लौ कमरे में फैलने की चेष्टा कर रही थी। धूप की सुगंध से कमरे में अजीब सा वातावरण पैदा हो रहा था। स्वामी पूर्णागिरी ध्यानस्थ बैठे थे अपने आसन पर। ऐसा लगा शायद आसन से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं। हो सकता है कि मेरा भ्रम हो। सामने त्रिकोण रूप में लाल रोली की योनि पीठ बनी थी और उसी के सामने कुछ पूजा का सामान था। योनि पीठ के सामने महाकाल का प्रतीक शिवलिंग था। जैसा कि स्वामी जी ने कहा था वैसा ही देखा कि वे 3 दिनों से पूजा कर रहे थे। शायद मैं जल्दी तो नहीं चला आया, लेकिन जब स्वामी जी का ध्यान भंग हुआ तो वे मेरी ओर देखते हुए बोले कि आप आ गए, आइए बैठिए। तभी मेरी नजर उनके आसन पर गई। देखा उनका शरीर आसन से ऊपर उठा है। जैसे लगा स्वामी जी का शरीर पद्मासन की मुद्रा में हवा में लटका है। मैं यही सोच रहा था, शायद मेरा भ्रम है। तभी स्वामी जी ने मेरा ध्यान भंग कर दिया और बोले, भला शिव, साधना सबके वश की बात नहीं है। उन्हें साधना संभव नहीं है। यह आसन सिद्धि है। ध्यान व समाधि की अवस्था में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अवरोध पैदा करता है।
इसलिए उच्च कोटि के साधक आसन सिद्धि कर भूमि से अपने शरीर का आकाश तत्व से सहयोग लेकर जमीन से ऊपर उठकर लोकांतर की यात्रा करते हैं। जो आपने देखा वह आपका भ्रम नहीं था। देखना चाहते हैं? चलिए एक बार पुनः आपके सामने प्रदर्शन कर देता हूं। मैं कुछ बोला नहीं। फिर देखा कि स्वामी जी पहले कुंभक किए, फिर क्या देखता हूं कि उनका शरीर आसन से 10-11 इंच ऊपर उठ गया और फिर धीरे धीरे यथास्थान पर वापस आ गया। एक बारगी तो मैं हतप्रभ हो गया। पहली बार आसन सिद्धि का चमत्कार देखा था, इसलिए अपनी आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। स्वामी जी सामान्य हुए, प्रसाद दिया, उसके बाद कुछ देर विश्राम करने के बाद बोले, काशी आने का एकमात्र उद्देश्य है महाकाल साधना। मैंने कहा, महाकाल साधना तो श्मशान साधना है। स्वामी जी बोले, श्मशान साधना तो है ही तंत्र। मैं शर्मा जी आपको बता दूं, आप संस्कार जन्य साधक है। आपके पास भी असीम ज्ञान है योग व तंत्र का। महाश्मशान एक तो जगत है, लेकिन महाश्मशान का पूरा विस्तार विश्व ब्रह्मांड है, जहां हर पल निर्माण हो रहा है और हो रहा है विनाश। हम साधक गण केवल महाकाल की आराधना करते हैं। उनकी कुछ इच्छाएं हैं, उन्हें कौन साध सकता है? अगर देखा जाए तो सारा विश्व ब्रह्मांड ही लयमय महाश्मशान है। सब कुछ महाकाल में लय हो रहा है। हम साधक तो उनकी आराधना करते हैं। बिना शिव के मोक्ष संभव नहीं है। हाँ, महाकाल को साधने का प्रयास एकमात्र महापंडित रावण ने किया। वह तो महाकाल को सिद्ध करना चाहता था, उस विनाश रूपी लय को। बस यहीं से उसका अहंकार शुरू हो गया। जन्म सिद्ध को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। सिद्धि अनुकंपा से, समर्पण से मिलती है। अहंकार आया तो नष्ट होते देर नहीं लगेगी, जैसा कि रावण के साथ हुआ। जगत में 3 प्रत्यक्ष अग्नि हर पल जल रही है, एक प्रकार से लय हो रहा है। पहली अग्नि सूर्य रूप, दूसरी अग्नि श्मशान में और तीसरी अग्नि जिसे जठराग्नि कहते हैं, मानव के शरीर में अनवरत जल रही है। शिव के विषय में आगे चर्चा करेंगे। योग तंत्र और आत्मा संबंधित चर्चा पूर्णागिरि से 4 माह तक चली। जब स्वामी जी का कल्पवास समाप्त हो गया तो एक दिन उन्होंने कहा, शर्मा जी अब मेरे प्रस्थान का समय हो गया है। माँ चाहेगी तो फिर मिलना होगा। 4 माह का समय कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। समय तो अपनी गति से चलता ही रहता है, वह किसी का इंतजार नहीं करता। स्वामी जी गिरनार चले गए, बस मैं रह गया अकेला। ऐसे महान पुरुष का सत्संग परम सौभाग्य से मिलता है। उनके साथ जो सत्संग लाभ हुआ और हुई विविध विषयों पर चर्चा मैं अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ।